हिंदुस्तान के मराठा साम्राज्य का महान सेनापति बाजीराव बल्लाल 1720 से लेकर 1740 तक छत्रपति साहू जी महाराज के मराठा साम्राज्य का मुख्य सेनापति, प्रधानमंत्री। अपने 20 वर्ष के अल्प सैन्य काल में हिंदवी साम्राज्य का अफगानिस्तान तक जयघोष कराने वाले बाजीराव क्रांतिवीर और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति थे। आज उनकी जयंती है। हम उनके शौर्य और पराक्रम को याद करें। बाजीराव का जन्म हिंदू ब्राह्मण समाज में 18 अगस्त 1700 को हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा थे और मां का नाम राधाबाई था। बाजीराव बचपन से ही अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में उनके साथ जाते थे। उनसे युद्ध की कला कौशल सीखते रहते थे। जब 1720 में पेशवा विश्वनाथ की मौत हो गई, तब छत्रपति साहू जी उनके अप्रतिम प्रतिभा को पहचानते हुए 20 वर्षीय बाजीराव को पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव के पेशवा नियुक्त होते ही छत्रपति साहू जी महाराज नाम मात्र के शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य भले ही उनके नाम पर चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में आ चुकी थी। पेशवा बाजीराव विलक्षण प्रतिभा के धनी योद्धा थे। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था जिस पर युद्ध की देवी मां चंडी का वरद हस्त था, जिसके फलस्वरूप उनके नेतृत्व में कुल लड़ी गई 41 लड़ाइयों में वे अपराजित रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। वे पूरी सेना को सख्त अनुशासन में रखते थे और अपने उद्घोष से सैनिकों में जोश भर देते थे। जिस समय बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया था, उस वक्त भारतीय जनता मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये आक्रांता भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए देवस्थान तोड़ते, लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाते और जबरन धर्म परिवर्तन करते थे। इनकी क्रूरता से तंग आकर हजारों महिलाएं सामूहिक जौहर कर रही थीं। भयंकर शोषण से त्रस्त महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद रही थीं। मार काट और लूट जारी था। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल आक्रांताओं को हराते हुए न्यायगत शासन व्यवस्था को लागू करते हुए भगवा ध्वज की ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे और हिंदुओं में आत्मगौरव का अद्भुत प्रवाह हुआ। अद्भुत रण कौशल और रणनीति बनाने में कुशल बाजीराव बल्लाल पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे मुगल बादशाही को उखाड़कर हिंदू पद पादशाही साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जब घोड़े पर भाला लेकर दुश्मन सेना की ओर बढ़ते थे तो शत्रु सेना में खलबली मच जाती थी। महान योद्धा महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को उनकी औकात दिखाई, उनके क्रूर शासन को चुनौती दी। बाजीराव बल्लाल एक महान योद्धा थे। भोपाल के निजाम से लेकर दक्खन के निजाम तक मोहम्मद बंगस और अन्य मुगलों को, पुर्तगालियों को कई बार हराने वाले बाजीराव अपने जीवन काल में 41 निर्णायक लड़ाइयां की। उनकी विजय गाथा को समेटा नहीं जा सकता। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत भूमि पर हिंदवी साम्राज्य स्थापित किया। दिल्ली में मुगलों को घेरने वाले महान योद्धाओं में से एक थे बाजीराव। शिवाजी महाराज की हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत को बाजीराव प्रथम ने चरितार्थ करने के लिए लंबा संघर्ष किया। उनके सैन्य काल में जनता भले ही किसी धर्म को मानती थी, लेकिन सभी के साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपाह सलार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदवी स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
उस समय वे इंदौर के पास खरगोन शहर में थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव का निधन मालवा में ही नर्मदा किनारे रावेर खेड़ी में लू लगने के कारण हुई थी। अगर बाजीराव पेशवा की मृत्यु इतनी कम आयु में नहीं होती तो न अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और न ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें होती। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। भारत अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा और निकट भविष्य में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को फिर से एक सूत्र में बांध पाता। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की और उन्होंने लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो किताब आज भी ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेस में शामिल है। बाजीराव के युद्ध आक्रमण शैली को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनाया गया, जिसे ब्लिट्जक्रीग बोला गया है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक मॉडल ही बनाकर रखा हुआ है, जिस पर सैनिकों को युद्ध की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला और सिर्फ 500 घोड़ों के साथ बिना रुके बिना थके 10 दिन की दूरी 48 घंटे में पूरी करके दिल्ली के ताल कटोरा में मुगलों को चुनौती देने वाले बाजीराव बल्लाल की पहचान उनकी रफ्तार है। हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले महान योद्धा बाजीराव ने 1735 ईस्वी में महादेव की नगरी काशी में मां गंगा के किनारे एक घाट का निर्माण कराया था, जो आज भी उनकी विरासत को सहेजे हुए है। दिल्ली के बिरला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। कच्छ में उनका बनाया आईना महल, वहीं पूना में मस्तानी महल और शनिवार वड़ा, ये सभी उनकी गौरवपूर्ण पहचान को सहेज कर रखे हुए हैं। भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमा मंडित किया है। भारत के गौरव को जगाने वाले, आत्मसम्मान को जगाने वाले ऐसे वीर योद्धाओं के गौरव गाथा को जगाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है।